बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलिएटेड कॉलेजेस की स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट आई। यूनिवर्सिटी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा 2026 के वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित होने वाले स्नातक स्तर पर बीएससी कंप्यूटर के पहले वर्ष यानी कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, ठीक है, तीनों ही वर्ष के संस्थागत यानी कि रेगुलर, भूतपूर्व यानी कि एक्स स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी किए गए हैं। इसके अलावा पीजी कोर्सेज में एमए, एमकॉम और एमएससी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट्स के सभी छात्र छात्राओं के जो रिजल्ट हैं वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। इसके साथ ही और भी कई सारे कोर्सेज के रिजल्ट जारी किए गए। इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट हैं, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट आपके रिजल्ट को लेकर है। बीबीए और बीकॉम के परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए गए, यानी कि आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं बीबीए और बीकॉम के। तो यहाँ पर आप देखते हुए जाइए। बताया जा रहा है कि स्नातक और प्रस्नातक की परीक्षा के परिणाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को इस विद्यालय की तरफ से बीबीए छठे सेमेस्टर यानी कि बीबीए के फाइनल सेमेस्टर और बीकॉम के जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक स्तर पर बीबीए छठे सेमेस्टर, बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के संस्थागत, व्यक्तिगत, भूतपूर्व छात्र छात्राओं के जो रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। तो ये रिजल्ट से जुड़ी बड़ी बड़ी अपडेट है आपके लिए। इसके अलावा और बड़ी अपडेट आप देखते हुए जाइए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 जुलाई लास्ट डेट है, मगर पहले ही रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है वो बंद कर दिया गया है बीएससी मैथ में। यहाँ पर बरेली कॉलेज से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। जिन्होंने एडमिशन के लिए आवेदन किया है तो छात्र छात्राओं ने सेमिनार हॉल में पहुंचकर परेशानी जताई है और प्रवेश कमेटी ने दोबारा पोर्टल को खुलवाया है। इसके साथ ही बीटेक समेत डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर है। यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बीटेक समेत डिप्लोमा कोर्सेज के लिए शुक्रवार को दूसरे चरण की काउंसलिंग की गई है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने बताया कि शाम तक 87 बच्चों ने काउंसलिंग कराकर प्रवेश ले लिया है। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये है कि बरेली कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया में हर दिन नई गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। बीएससी मैथ के लिए जारी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि से पहले ही पंजीकरण बंद कर दिए गए। शुक्रवार को छात्र छात्राएं परेशान हुए, तब प्रवेश कमेटी के लोगों को पता चला। आनंद फानंद में दोबारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि विश्वविद्यालय में मंदारिन, फ्रेंच, जर्मन, इसके अलावा स्पेनिश भाषाओं के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं एडमिशन के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। अब डिप्लोमा के बाद अब एमएनसी और दूतावासों में खुलेंगे करियर के नए रास्ते। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आप विदेशी भाषाओं का एक्सपर्ट बनकर अपने करियर को उड़ान देने की सोच रहे हैं तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय में मानविकी विभाग के तहत चलने वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मल्टीलिंगुअल स्टडीज़ बेहतर मौका मुहैया करा रहा है। यहाँ से आप मंदारिन, फ्रेंच, इसके अलावा जर्मन और स्पेनिश जैसी भाषाओं के डिप्लोमा कोर्स के आवेदन विभाग की तरफ से मांगे गए हैं। आप इनमें एडमिशन लेकर इन विभाग में अपनी जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं इन लैंग्वेज की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, कौन कौन से कोर्सेज में बताया जा रहा है। डिप्लोमा इन प्रोफिशिएंसी इन मंदारिन, इसके अलावा डिप्लोमा इन प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच, इसी तरह से डिप्लोमा इन प्रोफिशिएंसी इन जर्मन और इसके अलावा डिप्लोमा इन प्रोफिशिएंसी इन स्पेनिश कोर्स शामिल हैं। इसको उन्होंने बताया कि डिप्लोमा कोर्स दो सेमेस्टर का है और जिसकी फ़ीस के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। जो फ़ीस रखी गई है 16,700 रुपये रखी गई। ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद छात्र छात्राओं को इन विदेशी भाषाओं पर न सिर्फ पकड़ होगी बल्कि उनके पास मल्टीनेशनल कंपनियों और दूतावासों में काम करने का मौका भी होगा। स्कॉलरशिप के तहत मंदारिन भाषा के छात्र छात्राओं के पास ताइवान में पढ़ाई करने का मौका भी होगा। इसके अलावा मानविकी विभाग के तहत ही चलने वाले एमए फंक्शनल हिंदी, एमए पाली लैंग्वेज एंड बुद्धिस्ट कल्चर में भी आवेदन छात्र छात्राओं से मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी कैंपस में विजिट करके जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।